तो हमने शुरू किया हुआ है जो हमारी 12th फिजिक्स हैं उसके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हमने शुरू किया चैप्टर नंबर 4 से। आई एम राजेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल physics.edu.राजेंद्र। चैनल को लाइक भी कीजिए और सब्सक्राइब भी कीजिए। तो जैसे कि हम बात कर रहे थे न्यूमेरिकल प्रॉब्लम के ऊपर, तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम तब तक हमें कठिन लगती है जब तक हम उसको नहीं करते। तो एक बार यदि हम उसको करके देख लेते हैं, एक्सरसाइज की जो है प्रैक्टिस करते हैं, तो वो हमारे लिए बिल्कुल आसान हो जाती है। तो फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स आपके सामने ना हो, इसलिए हमने जो हमारी फिजिक्स की न्यूमेरिकल हैं उनको पॉइंट वाइज बिल्कुल आसान तरीके से क्लियर किया गया है। आप ध्यान से वीडियो देखिए और वीडियो को पूरा देखिए और इसके बाद आपको जो है न्यूमेरिकल बिल्कुल समझ में आ जाएंगे, ये हमारी गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा जो आज का टॉपिक है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम इन फिजिक्स चैप्टर नंबर 4 और पार्ट ये हमारा थर्ड पार्ट चला हुआ है। इससे पहले हमने 2 पार्ट जारी किए गए हैं, तो पहले आप उन दोनों पार्ट को देखिए, फिर उसके बाद थर्ड पार्ट आपके लिए आसान लगेगा। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। तो चलिए हम शुरू करते हैं हमारा 15 क्वेश्चन। जो हमारा 15 क्वेश्चन है वो क्या कहते हैं, देखिए। ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 100 G और 1 G किसके इक्विवेलेंट होता है, 10⁻⁻⁴ टेस्ला के बराबर होता है हमारे पास ये। तो चलिए इक्वेशन पढ़ते हैं हम क्या कहते हैं। ए मैग्नेटिक फील्ड ऑफ 100 G और 1 G इज इक्वल टू 10⁻⁻⁴ टेस्ला is required which is a uniform in a region of linear dimension about 10 centimeter and area of cross section about 10⁻³ meter square. The maximum current carrying capacity of a given coil of wire is 15 ampere and the number of turns per unit length that can be wound round a core is at most 1000 turns per meter. Suggest some appropriate design particular of solenoid for required purpose. Assume that core is not ferromagnetic. ये मान के चलेंगे जो उसकी कोर है जो फेरोमैग्नेटिक नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आपका क्वेश्चन। तो एक बार हम स्टेटमेंट को दोबारा पढ़ लेते हैं, क्योंकि जब आप स्टेटमेंट एक बार ध्यान से हो जाएगी तो फिर ये हमारा आसान हो जाता है बिल्कुल जो टॉपिक होता है। ए मैग्नेटिक फील्ड 100 G और 1 G किसके इक्विवेलेंट है, 10⁻⁻⁴ यानी कि ये हमारे पास B है, मैग्नेटिक फील्ड है। क्या है ये मैग्नेटिक फील्ड, तो टोटल क्या आ जाएगा 100 × 10⁻⁴ कर देंगे, ये हमारे पास B आ जाएगा। इज रिक्वायर्ड विच इज ए यूनिफॉर्म इन ए रीजन ऑफ लीनियर डायमेंशन अबाउट 10 centimeter and area of cross section about 10⁻³ meter square. The maximum current carrying capacity of a given coil of wire is 15 ampere and the number of turns per unit length that can be wound round a core is most कितनी है, अराउंड 1000 टर्न पर मीटर। कहते हैं कि suggest some appropriate design to particular of a solenoid for required purpose. Assume that core is not ferromagnetic. ये हमें निकालना है। अब जो है n हमारे पास इनके नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट कैन बी वाउंड राउंड द कोर कितनी दी है, ये दी है हमारे पास पर मीटर के हिसाब से, ठीक है, ये दी है हमारे पर मीटर के हिसाब से। देखिए ये क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ दैट कैन बी वाउंडेड राउंड दी कोर, यानी कि n क्या हो जाएगा हमारे पास, n < 1000, ये हमारे पास दिया गया है, ठीक है। और मैग्नेटिक फील्ड हम कैसे निकालते हैं, B पहले भी आपको इस तरह का क्वेश्चन है, μ0 Ni, ठीक है, μ0 Ni, ये फार्मूला है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकालने का। तो चलिए कैसे सोल्व होगा, देखिए हमारे पास क्या क्या दिया है, मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेंथ B 100 G, तो 100 × 10⁻⁴ है ये, इसको हम लिखेंगे। नंबर ऑफ टर्न्स वही n 1000 मीटर पर
ओके। करंट कितना है हमारे पास 15 एम्पियर। परमेबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस आपको याद होनी चाहिए, इसको याद कर लीजिए, बिल्कुल आसान है। 4 × 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। कई बार सिंपली हम 10⁻⁻7 भी यूज़ कर लेते हैं, बोर्ड के एग्ज़ाम में चल जाएगा, जब अब 12th के एग्ज़ाम दोगे तो चल जाता है, लेकिन एग्जैक्ट आंसर हमारा ये रहेगा 4 × 10⁻⁻7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। और मैग्नेटिक फील्ड किस तरह से हम देते हैं अभी आपको बताया गया है। ये मैग्नेटिक फील्ड की डेफिनेशन है हमारे पास μ0 Ni, और यहाँ से रीअरेंज करके Ni डी के इसके बराबर हो जाएगा B/μ0 हो जाएगा हमारे पास। तो क्योंकि हमें निकालना क्या है, मैक्सिमम करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ गिवन कोयल, वो हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें Ni हम निकालते हैं पहले। तो ये हमारे पास वैल्यू पुट करने के बाद B की वैल्यू ये दी हुई है और μ0 हमारे पास ये है, तो ये आ गया हमारे पास अप्रोक्सीमेटली ये 8000 आ गया, अराउंड राउंड ऑफ में ले लेते हैं हम। तो अप्रोक्सीमेटली कितना आ गया हमारे पास 8000 एम्पियर पर मीटर आ गया जी। अब हमें क्या करना है, वी कैन लेंथ ऑफ सोलेनोइड कितनी दी है हमारे पास 50 सेंटीमीटर, और करंट कितना है हमारे पास 10 एम्पियर। करंट कितना दिया गया है 10 एम्पियर, और लेंथ कितनी होगी हमारे पास 50 सेंटीमीटर। ये 2 पॉइंट आप नोट कर लीजिए, लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर और करंट कितना है 10 एम्पियर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया n / 50 × 10⁻⁻2 × 10 में 10, ये हमने अभी निकाला था 8000 इक्वल रख दिया इसके बराबर ही हमें। दोबारा देखिए ये कैसे आया। अगर हम 10 एम्पियर करंट लेते हैं तो सेफ होता है, या हम डायरेक्ट इसको ऐसे भी कर सकते हैं 8000 / 10 कर लें हम, 8000 / 10 कर लेते हैं तो भी हमसे इसमें हमारा काम चल सकता है। नेक्स्ट में क्या कहता है, सो वन कॉम्बिनेशन जो हमारा बनेगा फॉर डिजायर्ड 100 G मैग्नेटिक फील्ड इन ए लेंथ 10 सेंटीमीटर दैट कैन बी टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनोइड 50 सेंटीमीटर एंड करंट इन द सोलेनोइड ऑफ 10 एम्पियर टोटल टर्न्स नियरली कितनी आएगी 400 आएगी, जो हमने अभी सॉल्यूशन में लिया है। तो ये था हमारे पास 15 क्वेश्चन। अब चलते हैं 16 के ऊपर। 16 क्वेश्चन क्या कहता है, फॉर ए सर्कुलर कोयर ऑफ रेडियस r एंड n टर्न्स कैरिंग करंट I, द मैग्नीट्यूड ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस एट ए डिस्टेंस x, ये हमें पता है, ये फार्मूला हमारे पास दिया गया है जो, ठीक है। अब निकालना क्या है हमें, नंबर 1 क्या निकालना है, सो दैट दिस रिड्यूस टू सिमिलर रिजल्ट फॉर फील्ड एट द सेंटर ऑफ द कोयल। यदि हम सेंटर ऑफ द कोयल की बात करेंगे तो हमारे पास सिमिलर रिजल्ट आएगा, तो वो हमें इसमें निकालना है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट, रेडियस हमारे पास क्या दिया गया है r, नंबर ऑफ टर्न्स n, करंट इन द कोयल का हमारे पास ये फार्मूला दिया है इसके अंदर। तो ये 3 चीज़ें हमारे पास दी गई हैं। निकालना में जो है सेंटर ऑफ कोयल x की वैल्यू क्या होगी वहाँ पे 0। सो द मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा हमारे पास, डायरेक्ट हम x की वैल्यू जो है यहाँ पे देखिए, x हम यहाँ पे वैल्यू 0 रख देंगे। ये देखिए ये 0, क्योंकि ये x जो है यहाँ पे आगे 0 हो जाएगा, सेंटर पे आएंगे ना, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 0, बीच में डिस्टेंस है ही नहीं, तो ये आ जाएगा हमारा सिंपल सा आंसर क्वेश्चन नंबर 16 का। अब ये था हमारे पास ए पॉइंट के लिए। अब बी में क्या पूछता है, ये बी में देखिए क्या पूछता है, कंसीडर टू पैरेलल कोएक्सियल सर्कुलर कोयर ऑफ इक्वल रेडियस आर एंड नंबर ऑफ टर्न्स एंड कैरिंग इक्वल करंट इन सेम डायरेक्शन एंड सेपरेटेड बाय ए डिस्टेंस आर, सो दैट द फील्ड ऑन द एक्सिस अराउंड द मिड पॉइंट बिटवीन द कोयल इज यूनिफॉर्म ओवर ए डिस्टेंस दैट इज स्मॉल एज कम्पेयर टू आर। और उसका इसने भी फिर फार्मूला दिया है हमारे पास, बी इज इक्वल टू 0.72 μ0 Ni डिवाइड बाई आर, अप्रोक्सीमेटली ये दिया गया है, ये हमारे पास गिवन है।
तो इस तरह के अरेंजमेंट को हम हेल्महोल्ट्ज़ कोयल भी बोलते हैं। तो इसमें पहले हम देखिए क्या दिया है, तो कोएक्सियल सर्कुलर कोयल आर रेडियस दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न दी हुई है, करंट दिया हुआ है हमारे पास आई, और 2 पैरेलल कोयल्स दिए हैं, देखिए जैसे ये दिखा रखा है सेम, ये देखिए ये कोयल है और दोनों में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या है, सेम दी गई है, ये रेडियस दिया हुआ है और ये रेडियस दिया हुआ है। तो मैग्नेटिक फील्ड निकालना हमने दोनों कोयल के ऊपर, तो यानी कि B1 प्लस B2 निकालेंगे, टोटल B1 प्लस B2 करेंगे। तो डिस्टेंस क्या है आर, 1 कोयल एट ए डिस्टेंस फ्रॉम द मिड पॉइंट R/2, यानी क्या हो जाएगा हमारे पास R/2 प्लस में D आ जाएगा, ठीक है ना। ये डिस्टेंस हो जाएगी 1 कोयल की, ठीक है। अब मैग्नेटिक फील्ड B1 का फार्मूला हमारे पास ये है, ये था हमारे पास x² प्लस R² था ना, अभी पिछला जो हमने अभी जो शुरू में किया, देखिए ये फार्मूला है हमारे पास, ये वाला, ये देखिए ये म्यू नॉट, ये वाला फार्मूला म्यू नॉट I/R² एंड डिवाइड बाई 2 इंटू x² प्लस R² की पावर 3/2, ये फार्मूला है। अब यहाँ पे हमने वैल्यू पुट कर देनी है जो अभी हमने अज्यूम की है, क्या है ये देखिए, ये आ गया x के स्थान पर, ठीक है। तो इसी प्रकार हम निकालेंगे फ्रॉम पॉइंट जो दूसरा दिया गया, क्या उसे, उसमें क्या हो जाएगा R/2 माइनस डी हो जाएगा, R/2 माइनस डी, तो यहाँ पे वैल्यू पुट हो जाएगी, ठीक है। अब टोटल निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे, जो इक्वेशन 1 है और 2 है हमारी, यानी कि जो B1 है और B2 है उनको जोड़ देंगे, तो ये इक्वेशन बन जाती है हमारी, देखिए। अब इसमें क्या करना है, हमें इसको सोल्व करना है, इसकी पावर 3/2, इसकी भी क्या पावर है 3/2, तो इसको हमने सोल्व करना है। पहले तो इसका स्क्वायर खोलेंगे, R² ये वाला, a प्लस बी का होल स्क्वायर, इसमें वो वाला फार्मूला लगाएंगे पहले तो ये लगाने के बाद ये आ गया हमारे पास, सोल्व करने के बाद R² डिवाइड बाई 2 प्लस D², वही होगा ना, A² प्लस B² प्लस 2AB या माइनस 2AB वाला फार्मूला हम लगाएंगे। तो अब इसको ये देखिए क्या है, 5R² डिवाइड बाई 4, ये भी यही है ना, और तो इसको हम कॉमन निकाल लेते हैं दोनों साइड से, क्या निकालते हैं, ये कॉमन आ गया हमारे पास, ये बच गया 1 प्लस और ये बच गया हमारे पास, सेम फिगर है लेकिन साइन अपोजिट है। अब क्या है, या तो इसको हम बाइनोमियल थ्योरम से भी कर सकते हैं, या सिंपली हमारे पास D मच लेस देन R, D मच लेस देन R, तो इसका मतलब क्या हुआ, हमारे पास इक्वेशन हमारी क्या बन जाएगी, जैसे पहली वाली 1 माइनस 4D डिवाइड बाई 4, ये हमारा नेग्लिजिबल हो गया, ये क्या हो गया, क्योंकि ये लेस है, बहुत कम है, तो नेगलेक्टिंग द फैक्टर D² डिवाइड बाई R², तो इसको हम नेगलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये बहुत छोटा है इसके कंपेयर में। तो अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई, ठीक है। नेक्स्ट में फिर हमने क्या करना है, इसको सिंप्लीफाई करना है, जो अंदर वाली इक्वेशन है हमारी ये रह जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद इसको हमने एलसीएम लेके जोड़ देना, तो ये टोटल हमारे पास आ जाएगा, और ये ही फार्मूला में प्रूव करना था जो कि डिजायर्ड रिजल्ट था हमारा। क्वेश्चन नंबर 17 करते हैं। ए टोरॉइड हैज ए कोर ऑफ इनर रेडियस 25 सेंटीमीटर एंड आउटर रेडियस 26 सेंटीमीटर अराउंड विच 3500 टर्न्स ऑफ ए वायर आर बाउंड। इफ करंट इन द वायर इज 11 एम्पियर, व्हाट इज द मैग्नेटिक फील्ड आउटसाइड द टोयर। आउटसाइड द टोयर द मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, 0 होता है हमारे पास, क्या होता है 0 होता है आउटसाइड, ये हम जब टोरॉइड की बात करते हैं। इनसाइड द हमारे पास क्या होगा, इनसाइड द कोर ऑफ द टोरॉइड इनर रेडियस R1 25 सेंटीमीटर, इनकी हो गया, और आउटर रेडियस R2 R1 R2 दिए हमारे पास रेडियस। नंबर ऑफ टर्न्स कितनी दिए 3500, तो वही फार्मूला हमारे पास B = म्यू नॉट N I, ठीक है। अब वैल्यू पुट कर देंगे, यहाँ पे हमें कुछ करना ही नहीं, ठीक है, ये आ गया वैल्यू, क्लियर है। हेयर आर कैन बी टेकन मीन ऑफ इनर रेडियस एंड आउटर रेडियस 25.5 ले लेंगे, तो वैल्यू पुट करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगा सिंपल रिजल्ट। अब कहते हैं एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय द टोरॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इन द एम्प्टी स्पेस सराउंडेड बाय टोरॉइड इज आल्सो 0। जब हो गया एम्प्टी स्पेस तो वो क्या रहेगा हमारे पास 0 रहेगा। अब 18th क्वेश्चन देखिए, 18वां क्वेश्चन क्या कहता है,
पढ़ने में थोड़ा लंबा है लेकिन है आसान। ए मैग्नेटिक फील्ड दैट वरीज इन मैग्नीट्यूड फ्रॉम पॉइंट टू पॉइंट बट हैज ए कॉन्स्टेंट डायरेक्शन ईस्ट टू वेस्ट। क्लियर है, मैग्नेटिक फील्ड वेरी कर रहा है पॉइंट टू पॉइंट लेकिन कॉन्स्टेंट डायरेक्शन है। इज सेटअप इन ए चैम्बर, ए चार्ज पार्टिकल एंटर द चैम्बर, चार्ज पार्टिकल चैम्बर में एंटर करता है और ट्रेवल अनडिफ्लेक्टेड अलोंग ए स्ट्रेट पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, और कांस्टेंट स्पीड के बाद वो अनडिफ्लेक्टेड रहता है। इसके बाद कहता है ये अलोंग ए स्ट्रेट पाथ विद कांस्टेंट स्पीड, व्हाट कैन यू से अबाउट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी हमें बतानी है, अभी उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो सकती है। तो नंबर 1 पहला क्वेश्चन इसमें क्या रेफर करता है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल इज आइदर पैरेलल और एंटी पैरेलल टू द मैग्नेटिक फील्ड। सीधी सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर उसने प्रवेश किया है, अभी या तो उसके वो पैरेलल जाएगा, ठीक है, या एंटी पैरेलल जाएगा, मतलब या तो उसी के साथ चलेगा या उल्टा पुल्टा, दिशा तो चेंज हो सकती है ना उसकी। दो हमारे पास पोजीशन है, या तो वो पैरेलल चलेगा या एंटी पैरेलल चलेगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट ट्रेवल्स अलोंग ए स्ट्रेट पाथ विदाउट सफरिंग एनी डिफ्लेक्शन इन द फील्ड। क्लियर है। अब कहता है ए चार्ज पार्टिकल, देखिए एक मिनट रुकिए, हम आपको इसके बारे में एक पॉइंट बताते हैं। और बी में क्या कहता है ये, ए चार्ज पार्टिकल्स एंटर एन इन्वायरमेंट of a strong and non-uniform magnetic field varying from point to point both in magnitude and direction and comes out of the following complicated trajectory, would final speed equal to initial speed if it suffer no collision with the environment। तो आंसर क्या रहेगा हमारे पास, यस, फाइनल स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल विल बी इक्वल टू द इनिशियल स्पीड। दिस इज बिकॉज मैग्नेटिक फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी बट नॉट इट्स मैग्नीट्यूड। ठीक है ना, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स जो है उसकी डायरेक्शन चेंज कर सकता है लेकिन मैग्नेटिक जो हमारे पास मैग्नीट्यूड है वो कभी चेंज नहीं होता। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, एन इलेक्ट्रॉन ट्रैवलिंग वेस्ट टू ईस्ट एंटर ए चैम्बर हैविंग यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन द नॉर्थ टू साउथ डायरेक्शन, स्पेसिफाई द डायरेक्शन इन विच द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड शुड सेट अप ए प्रिवेंट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम डिफ्लेक्टिंग फ्रॉम इट्स सरफेस लाइन पाथ। तो ये कहता है अभी कोई इलेक्ट्रॉन है वो ट्रैवल कर रहा है हमारे पास फ्रॉम वेस्ट टू, डायरेक्शन दी गई है उसकी वेस्ट टू ईस्ट, एंटर ए चैम्बर हैविंग ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इन नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन, दिस मूविंग इलेक्ट्रॉन कैन रिमेन अनडिफ्लेक्टेड इफ द इलेक्ट्रिक फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज इक्वल एंड अपोजिट ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स इज डायरेक्टेड टुवर्ड द साउथ। तो यदि हम इसमें फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल लगाते हैं तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड शुड बी अप्लाइड इन ए वर्टिकली डाउनवर्ड। ये देखिए तो ये क्रॉस दिखाया गया है तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास डाउनवर्ड, और जो डॉट दिखाया गया वो क्या हो जाएगा अपवर्ड हो जाएगा। इसका मतलब क्या है, इफ़ वी वांट द इलेक्ट्रॉन टू मूव अनडिफ्लेक्टेड इन द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड देन द इलेक्ट्रिक फोर्स शुड बी बैलेंस बाय द मैग्नेटिक फील्ड। ये है हमारे पास क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 19 क्वेश्चन कहते हैं, an electron emitted by a head cathode and accelerated through a potential difference of 2.0 keV enter a region with uniform magnetic field of 0.15 Tesla, determine the trajectory of the electron if the field is transverse, और दूसरा to the initial velocity और make an angle 30 degree with the initial velocity। तो क्वेश्चन को ध्यान से समझ लीजिए एक बार। ये कहता है ना, इलेक्ट्रॉन इमिटेड बाई हीटेड कैथोड एंड एक्सेलेरेटेड थ्रू ए पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 2.0, और ये एंटर कर लेता है मैग्नेटिक फील्ड में जिसकी स्ट्रेंथ ये दी है। हमें निकालना क्या है, डिटरमाइन द ट्रेजेक्ट्री ऑफ द इलेक्ट्रॉन इफ द फील्ड इज ट्रांसवर्स टू द इनिशियल वेलोसिटी और मेक एन एंगल 30 डिग्री विद द वेलोसिटी। तो इसका तो एक हमारे पास सिंपल ही फार्मूला है। पहले देखिए दिया क्या क्या है, मैग्नेटिक फील्ड दिया है, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन ये होता है हमारे पास, और मास इलेक्ट्रॉन का ये होता है, पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है हमारे पास ये, तो 2 से मल्टीप्लाई हो गया हमारे पास ये, तो 1 बिना मल्टीप्लाई के सीधा हम डायरेक्ट भी ले सकते हैं, 2.0 ले सकते हैं, इसकी जरूरत नहीं है हमें। ठीक है, 2.0 केवी मिले भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये ना लें या लें, मर्जी है आपकी। ठीक है, इसको छोड़ सकते हैं आप, इसको रहने दें। और 10 काइनेटिक एनर्जी क्या होती है हमारे पास, EV,
क्या होती है, ई वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये लगाएंगे हम, ई वी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, ये फार्मूला होता है हमारे पास काइनेटिक एनर्जी के लिए। तो वैल्यू हम पुट कर देंगे डायरेक्ट ही, तो ये आ जाएगा हमारे पास आंसर सीधा, ठीक है। ये देखिए यहाँ से ई वी बन के हमारे पास वी की वैल्यू निकाल लेंगे, 2 डिवाइड बाई एम, तो ये हमारे पास सारी की सारी वैल्यू इसके अंदर हम पुट कर देंगे। तो पुट करने से हमारे पास ये देखिए इसके अंदर वैल्यू पुट कर दी इसने, वैल्यू पुट करने से ये आ गया हमारे पास, ठीक है, 2.66 इंटू 10⁻⁻⁷ मीटर पर सेकेंड। अब कहता है व्हेन द इलेक्ट्रॉन एंटर इन द यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड विच इज नॉर्मल टू द वेलोसिटी ऑफ द इलेक्ट्रॉन फॉलो ए सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस आर, और वो किसके बराबर होता है बताइए, हमने पढ़ा है ना, जो हमारे पास सेंट्रीपिटल फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स हैं वो इक्वल लेके चलते हैं, यानी कि वो क्या होता है हमारे पास एम वी स्क्वायर, नोट कर लीजिए, एम वी स्क्वायर डिवाइड बाई आर इज इक्वल टू बी ई वी होता है, बी ई वी होता है ना। तो यहाँ से हमने आर निकाल लिया, यहाँ से क्या निकाल लिया आर, तो आर आ गया हमारे पास यहाँ पे, क्लियर है ये बात। अब इसमें हम वैल्यू पुट कर देंगे दोबारा से, ये मास ऑफ इलेक्ट्रॉन हो गया, ये हमारी वेलोसिटी दी हुई है, और ये मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है, और ये चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन हो गया, तो टोटल ये आ जाएगा हमारे पास 1 mm में आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। और 20 जो बी में क्या पूछा गया, व्हेन द मैग्नेटिक फील्ड मेक्स एन एंगल 30 डिग्री, जब एंगल बनाएगा तो हम इस तरह से लेके चलते हैं, आर इज इक्वल टू एम वी साइन थीटा डिवाइड बाई बी क्यू, फिर वही वैल्यू हमारे पास दी गई हैं सारी, आर डिवाइड कर लेंगे जो हमारा डायमीटर उससे हाफ हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली ये आ गया, वी कोस थीटा ये निकाल लेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन। फिर इसके बाद यदि हमें पिच निकाल लियो हेलिकल, तो पिच का फार्मूला हमारे पास ये होता है टी इंटू वी कोस थीटा, टी इंटू वी कोस थीटा। अब इसमें हम क्या करेंगे, वी कोस थीटा ऐसे कैसे, टी की वैल्यू पुट करेंगे, ठीक है। तो ये इक्वेशन हमारी बन जाती है, सारी की सारी वैल्यू इसके अंदर हम पुट कर देंगे, क्लियर है ये बात। तो इस तरह से हमारी वैल्यू आ जाती है। अब क्वेश्चन नंबर 20 क्वेश्चन क्या कहता है, थोड़ा लेंथी है पढ़ने में लेकिन बिल्कुल आसान है। ए मैग्नेटिक फील्ड सेटअप यूजिंग हेल्महोल्ट्ज, जो अभी हमने की थी बात क्वेश्चन नंबर 16 में, यूनिफॉर्म स्मॉल एंड हैज ए मैग्नीट्यूड ऑफ 0.75 टेस्ला, यानी कि ये फोर्स मैग्नेटिक फोर्स होगा हमारे पास इन द सेम फील्ड, ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज मेंटेन्ड इन ए डायरेक्शन नॉर्मल टू द कॉमन एक्सिस ऑफ द कोयल, ए नैरो बीम ऑफ चार्ज पार्टिकल जो एक्सेलरेट कर रहे हैं हमारे पास चार्ज के थ्रू 15 kV एंटर दी एरिया इन ए डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू दी बोथ एक्सिस ऑफ द कोयल एंड द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड, तो यानी कि चार्ज उसके अंदर एंटर कर गया। इफ़ द बीम रिमेन अनरिफ्लेक्टेड व्हेन द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स फील्ड है जो हमारे पास दिया हुआ है 9.0 इंटू 10⁻⁵ वोल्ट पर मीटर, मेक ए सिंपल गैसेज एज टू वट बीम कंटेन, वाई द आंसर इज नॉट यूनिक। तो वही सेम क्वेश्चन हमारे पास जो हमने क्वेश्चन नंबर 16 किया था, तो 16 जो हमारे पास क्वेश्चन था उसमें क्या पूछा गया था, तो उसमें भी हमने जो है अप्रोक्सीमेटली वाला पॉइंट लेके चले थे, जो मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू हमारे पास दी गई थी, तो इसको हम वहीं से जो है सोल्यूशन में लेंगे। तो हमारे पास देखिए क्या होता है, मैग्नेटिक फोर्स क्यू ई इज इक्वल टू, ये फार्मूला हो गया हमारे पास, क्लियर है, स्पीड ऑफ द चार्ज पार्टिकल दी हुई है, मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है हमारे पास, एक्सेलेटिंग वोल्टेज दी गई है ये 15 किलोवाट, ठीक है, इंटू 15 इंटू 10⁻³ है ये हमारे पास, कितना है 10⁻3 पीछे भी यही आया था हमारे पास 10⁻3 है ये। तो इसके बाद इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड हमारे पास कितना है 9 इंटू 10⁻5 है ये, 10⁻5 नोट कर लीजिए, ये लिखने में थोड़ा मिस्टेक हुआ है, क्लरिकल मिस्टेक है। और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन एम होता है, चार्ज ई होता है, वेलोसिटी ई होती है, और ई वी निकाल लेंगे हम, तो क्या हो जाए वी किसके बराबर होता है हमारे पास ई बाई बी,
तो वैल्यू पुट करने के बाद ये आ गया हमारे पास। क्लियर है यहाँ पर। अब बीम इज एक्सेलेटेड थ्रू ए 15 किलोवाट इफ किलोवोल्ट इफ चार्ज क्यू देन काइनेटिक एनर्जी गेन्ड बाय द चार्ज पार्टिकल। वही आ गया हमारे पास, अभी लगाई थी इक्वेशन हमने, ये होती है। तो एम बाई क्यू, इसको रीअरेंज करेंगे, रीअरेंज करने के बाद हमारे पास ये आ जाएगी, वैल्यू पुट कर देंगे। वी हमारे पास ये है और वी स्क्वायर हमारे पास नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। तो वो हमारे पास इक्वेशन बन गई दोबारा से, ठीक है। इसमें क्या पॉइंट बनता है, वी कैन ओनली ऑब्टेन चार्ज टू मास रेशो एंड सेम रेशो कैन बी इन ड्यूटेरियम आयंस, हीलियम आयंस, लिथियम आयंस, सो द बीम कैन कंटेन एनी ऑफ दीज चार्ज्ड पार्टिकल। अब करते हैं 21st क्वेश्चन। A straight horizontal conducting rod of length 0.45 meter and a mass 60 gram is suspended by two vertical wires at its end. A current of 5.0 is set up in the rod through the wires. तो हमें इसमें क्या निकालना है, अब देखिए ये कहता है कि द वायर विच कनेक्ट द बैटरीज, नहीं ये नहीं सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड दिया है ना, स्ट्रेट हॉरिजॉन्टल कंडक्टिंग रोड ऑफ लेंथ 0.45 मीटर एंड मास दिया हमारे पास, सस्पेंडेड बाय ए वर्टिकल वायर्स, और करंट इसमें जा रहा है इसको सेटअप करने के लिए रोड को थ्रू द वायर। सब 3 पॉइंट हमारे पास जो दिए गए। पहले देखिए इसमें लेंथ दी हुई है, मास दिया हुआ है 10⁻³ कर दिया किलोग्राम में 60, ठीक है ना, और एक्सेलरेशन दिया हुआ हमारे पास, और करंट ये हो गया हमारे पास। अब व्हाट मैग्नेटिक फील्ड शुड बी सेटअप नॉर्मल टू द कंडक्टर इन ऑर्डर टू दैट द टेंशन इन द वायर बिकम 0। तो फार्मूला फिर वही हमारे पास आता है, बार बार यही आएगा, IBL इज इक्वल टू mg। यहाँ से b निकालना है, इसको रीअरेंज करेंगे ना, तो इसमें हम देखें b निकालना है हमें, तो mg डिवाइड बाई IL ये बन जाएगा। तो फिर mg हमारे पास m दिया हुआ है, ये g की वैल्यू है, और ये I और ये L, तो ये आ जाएगा टेस्ला में। क्लियर है ये बात। अब b पॉइंट में क्या कहता है, व्हाट विल बी दी टेंशन, व्हाट विल बी दी टोटल टेंशन इन द वायर इफ द डायरेक्शन ऑफ द करंट इज रिवर्स्ड कीपिंग द मैग्नेटिक फील्ड सेम एज बिफोर, इग्नोर मास ऑफ द वायर, और एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमारे पास दी गई है। तो यदि हम डायरेक्शन जो है रिवर्स कर दें करंट की, तो फोर्स जो है यानी कि जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो उसका क्या प्रभाव रहेगा, तो वेट ऑफ द वायर एक्ट्स एट वर्टिकली डाउनवर्ड, ये हमें पता है, वेट हमेशा वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करता है जब हम उसको फ्रीली सस्पेंड करते हैं। तो टोटल टेंशन हमारे पास ये हो जाएगी, टोटल टेंशन का फार्मूला हमारे पास होता है VLI प्लस में mg, तो बस वैल्यू पुट करनी है इसमें। तो ये था हमारे आज के 22 क्वेश्चन। हम नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे, बाकी जो टॉपिक बचता है हमारे पास। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए और नेक्स्ट वीडियो को भी जरूर देखिए, इससे हमारा जो है जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो लगभग पूरी हो जाएंगी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए फिर हाजिर होंगे हम, तब तक के लिए बाय।